नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, निपुण असेसमेंट टेस्ट 2023 जो कि 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच होना है, जिसमें हम सरल ऐप का उपयोग करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। वहां से आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, सरल ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो लोगों के दिमाग में रहते हैं। तो जो अक्सर लोगों के जो पूछे गए सवाल हैं, उनके उत्तरों को आपको इस वीडियो में समाहित किए जा रहे हैं, जो कि परियोजना कार्यालय के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि अक्सर पूछे गए सवाल कौन से हैं और उनके उत्तर कौन से होंगे, जिससे कि हमें पेपर को कराने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। परियोजना कार्यालय द्वारा नेट परीक्षा में जो अक्सर पूछे गए सवालों के उत्तर हैं, उनके जो PDF है वो इस प्रकार से है। आइए आप देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मेरे जनपद में नेट परीक्षा किस दिन होगी और किन किन कक्षाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो नेट की एग्ज़ाम की समय सारणी है वह आपको पूर्व के भी वीडियो में प्रोवाइड करा दी गई है। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि दिनांक वाइज, कक्षा वाइज और मंडल वाइज किस दिनों में किस कक्षा के किन किन मंडलों में पेपर होना है। तो इसको इस समय सारणी से देखकर आप अपने ज़िले में होने वाली परीक्षा को संचालित करवा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्र और OMR शीट कब तक उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपके जो ब्लॉक के BO हैं, उनके द्वारा आपको प्रश्न पत्र और OMR शीट परीक्षा आयोजन के 2 दिन पूर्व आपको पहुँचाई जाएगी। हो सकता है एक आध दिन विलम्ब हो जाए आपको, तो इसलिए आप परीक्षा के पूर्व आपको 100% रूप से आपको OMR और PDF प्रश्न पत्र की जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तीसरा प्रश्न है कि क्या प्रश्न पत्र और OMR शीट का पैकेट प्राप्त होने पर तुरंत खोल देना है। तो जी नहीं, आपको परीक्षा के दिन 15 मिनट पूर्व परीक्षा से जो आपके विद्यालय में पर्यवेक्षक आए हैं और समस्त स्टाफ के सामने इसे ओपन करना है, और जो लिफाफा होगा उस पर लिख देना है कि लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया, और समस्त स्टाफ और पर्यवेक्षक के द्वारा उस पर साइन की जाएगी कि मेरे द्वारा ही सामने मेरे खोला गया है। अगला प्रश्न है कि क्या दोनों विषयों के जो प्रश्न पत्र होंगे वो एक ही पेपर में दिए रहेंगे। तो जी हाँ, कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी और गणित का जो प्रश्न पत्र होगा एक ही होगा, एक ही पेपर होगा, और 6 से लेकर 8 तक के जो विज्ञान और गणित के पेपर हैं वह एक ही पेपर में दिए जाएंगे, एक ही पेपर आपको मिलेगा। कक्षा जो 5वां आपका बिंदु है कि कक्षा 1 से 3 और 4 से 8 के OMR अलग अलग होंगे। तो जी हाँ, पूर्व के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक के जो OMR होंगे उसमें आप 8 बच्चों का आकलन कर सकते हैं, और जो कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे होंगे उनके प्रत्येक बच्चे के लिए एक OMR दी जाएगी, जो अपना आकलन स्वयं उसमें भरेंगे। 6वां प्रश्न है कि क्या इस बार नेट में नया सरल ऐप का उपयोग किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि जो नया सरल ऐप है वह प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगा। उसके लिए परियोजना के द्वारा WhatsApp मैसेज के थ्रू ऐप प्रोवाइड कराया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रेरणा पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही इस ऐप का मोबाइल जो है नंबर, इस ऐप का लॉगिन ID और पासवर्ड होगा, जिसका प्रयोग करके आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप छात्रों का डेटा जैसे कि नाम, कक्षा और जो उनका स्टूडेंट यूनिक ID है उसको आप जांच सकते हैं। 7वां प्रश्न है कि क्या सिलेबस पूर्ण कराना होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बच्चों की आकलन को उत्तरोत्तर वृद्धि में शामिल होगा। तो आपको बता दें कि प्रश्न पत्र पर जो नई संदर्शिका है, प्रश्न पत्र जो होगा आपको नई संदर्शिका के हिसाब से सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 13 तक जो पढ़ाई गई निपुण सूची और निपुण लक्ष्य हैं उन्हीं पर आधारित होगा। तो अपने बच्चों को निपुण लक्ष्य ऐप पर जो असेसमेंट करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, वह 1 से 13 अभ्यास सप्ताह के बीच का ही अभ्यास करवाइए, क्योंकि पेपर उसी के बीच रहेगा। 8वां प्रश्न है कि कितने दिन में सरल ऐप के माध्यम से OMR का स्कैन किया जा सकता है। तो सरल ऐप के माध्यम से जो आकलन है, स्कैनिंग है, वह कक्षा 1 से 3 के बच्चों की परीक्षा के उपरांत 1 घंटे में, और कक्षा 4 से 8 के जो एग्ज़ाम होंगे उसके 2 घंटे के बाद आपको स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है।
9वां प्रश्न है कि आकलन के बाद क्या एसपीओ द्वारा रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल परियोजना के द्वारा रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि हेडमास्टर, बीईओ और बीएससी स्तर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अधिकतर लोगों की क्वेरी होने वाली है। इसे ध्यान से देखना है कि क्या सरल ऐप का उपयोग कोई भी फ़ोन में हम कर सकते हैं? तो आपको बता दिया जाए कि जो सरल ऐप का उपयोग है वह टेक्निकल फीचर्स आपके मोबाइल में होना अनिवार्य है कि आपका मोबाइल एंड्रॉयड 9 या उससे ऊपर का हो और जो आपकी रैम हो वो 4 GB या उससे ऊपर की होगी, तब आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क करेगा। और अगला जो प्रश्न है कि मेरे फ़ोन में तकनीकी फ़ीचर्स हैं लेकिन फिर भी सरल ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको निम्न स्टेप को फॉलो करना है कि आपको अपने ऐप को डिलीट कर देना है, फ़ोन में स्पेस जो एक्स्ट्रा है उसको क्लियर कर देना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना है और फिर से ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। अब आपका ऐप जो है वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। 12वां और अंतिम प्रश्न है कि सरल ऐप पर जो OMR स्कैन नहीं हो रहा है आपका, तो क्या किया जा सकता है? तो आपको बता दें कि जो फीचर्स आपके मोबाइल में हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए ऐप को इंस्टॉल और स्कैनिंग करिए। स्कैन करते समय आप उसके पहले जो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है FAQ उसको अवश्य पढ़ लें, ताकि अधिक से अधिक समस्याएं आपकी इससे ख़त्म हो जाएं। फिर भी समस्या आ रही है तो आप अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर से स्टार्ट करें, तो हो सकता है आपका ऐप स्टार्ट हो जाए। यदि फिर भी कोई समस्या आ रही है तो अंतिम विकल्प ये है कि आप किसी भी अन्य साथी के मोबाइल में इसकी स्कैनिंग पूर्ण कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम लोगों के द्वारा पूछा जा सकता है, तो हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं, हम आपको उसका 100% जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।